डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हमारा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा खाना ठीक से पचेगा और हमें गैस, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स जो आजकल बहुत कॉमनली देखने को मिल रही हैं तो वो नहीं होंगी। साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारी जो धातुएं हैं, आयुर्वेद में 7 प्रकार की धातुएं कही गई हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ये जो धातुएं हैं ये प्रॉपर बनी रहेंगी। अगर ये प्रॉपर बनी रहेगी तो हमारी हेल्थ भी प्रॉपर होगी। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे नेचुरल मेथड्स के बारे में बताऊंगी जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बना रहेगा और आपकी बहुत सारी जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, मेरे साथ बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए, जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड मैटर्स मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिमान आयुर्वेदा में। तो जो सबसे पहला रूल आपने फॉलो करना है वो है कि जो आपकी डाइट है वो फाइब्रस होनी चाहिए। देखिए, फाइबर 2 तरह का होता है, एक होता है सॉल्यूबल फाइबर, एक होता है इनसॉल्यूबल फाइबर। सॉल्यूबल फाइबर वो होता है जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और हमारे जो स्टूल है उसको बल्की बनाता है, जिसकी वजह से जो इंटेस्टाइन है उसका मूवमेंट बढ़ता है और कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलता है। अगर आपको कब्ज या कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो आपकी बहुत सारे जो डाइजेस्टिव इश्यूज हैं जैसे गैस बनना, ब्लोटिंग होना, एसिडिटी होना, ये ठीक हो जाते हैं। दूसरा होता है इनसॉल्यूबल फाइबर। इनसॉल्यूबल फाइबर को हम देख लेते हैं ऐसे कि एक ब्रश की तरह जो काम करता है। जैसे कि अगर हमारा खाना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो जैसे ब्रश कोई चीज बाहर निकालने का काम करता है, तो वही ये इनसॉल्यूबल फाइबर डाइजेस्टिव सिस्टम से जो फूड है उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो ये दोनों हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। देखिए, सॉल्यूबल फाइबर आपको ओट्स में मिल जाएगा, इनसॉल्यूबल फाइबर आपको जो होल ग्रेन होते हैं, जो मोटे अनाज होते हैं, उसमें मिल जाएगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में दोनों तरह के फाइबर आपको सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल दोनों मिल जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपने जो डाइट है वो फाइब्रस होनी चाहिए, इसका आपने ध्यान रखना है। दूसरा जो रूल है वो आपने फॉलो करना है कि आपने पर्याप्त मात्रा में अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग पानी पीना है। आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए, जैसे हम पेड़ों में पानी डालते हैं तो वो हेल्दी बनते हैं, वो अच्छे फल देते हैं, अच्छे फूल देते हैं और हेल्दी रहते हैं। उसी तरह से अगर हम प्रॉपर अमाउंट में अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग पानी पिएंगे, जरूरी नहीं है कि हर समय हर किसी को ज़्यादा ही पानी पीना है, तो अपनी बॉडी के अनुसार अगर आप पानी पिएंगे तो क्या होगा कि जो हमारी जीआईटी सिस्टम है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो हेल्दी बना रहेगा और हमारी हेल्थ भी हेल्दी होगी। क्योंकि क्या होता है कि पानी से जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और जो हमारे जो गट है, जो हमारा पेट है, उसका जो पीएच लेवल है वो बैलेंस रहता है, एसिडिटी की दिक्कत नहीं होती है और हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तीसरा जो रूल आपने फॉलो करना है कि खाने को धीरे धीरे खाना है। देखिए, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, हमें खाने में अटेंशन नहीं देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। आयुर्वेद के अनुसार जो हमारा जो खाना होता है वो हमारे मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। पहला ये होता है कि जो हमारे दांत होते हैं वो हमारे जो फूड होता है उसको स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। देखिए, अगर हम खाने को बिना चबाए ही डाल देंगे पेट में तो क्या होगा, वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम को या डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से खाना जो है हमारे पेट में ज्यादा देर तक रहता है। अगर कोई चीज ज्यादा देर तक रहेगी तो वहां पे फर्मेंटेशन होगा, वहां पे गैस बनेगी जो हमें दिक्कत करेगी। इसलिए हमें खाना जो है चबा चबा के खाना पड़ता है कि जिसकी वजह से जो फूड पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे हो जाएंगे, तो हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो इजीली उस पर काम करेगा और उसको ज्यादा हार्ड वर्क करना
करना नहीं पड़ेगा। चौथा है कि जब हम खाना बनाते हैं तो उस समय कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करना जो हमारे डाइजेशन को बढ़ाएं। जैसे कि आयुर्वेद में 2 तरह के कहे गए हैं, एक तो दीपन और पाचन द्रव्य। तो जो दीपन होता है वो हमारी अग्नि को दीप्त करता है, हमारी जठराग्नि को दीप्त करेगा, क्योंकि अगर जठराग्नि मंद होगी तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी डाइजेस्टिव इश्यूज से रिलेटेड, और अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो हमारी बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी डेवलप हो जाएंगी। तो जो दीपन द्रव्य हैं जैसे कि हींग, जीरा, स्याह जीरा जिसको हम कृष्ण जीरक भी कहते हैं, वो इंक्लूड होता है। पाचन द्रव्य में आयुर्वेद में जो पपीता होता है या फिर नागर मोता होता है या फिर जो पाइनएप्पल होता है वो कहे गए हैं, जो क्या करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बढ़ाएंगे। तो जैसे कि पाइनएप्पल हो गया या पपीता हो गया, उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे कि पपेन या ब्रोमिलेन जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। इसलिए आप खाने पे इन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। पांचवा ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या फिर आपको डिप्रेशन है तो इसको आप ठीक करिए, क्योंकि रिसर्च ये बताते हैं कि जो स्ट्रेस होता है उसका नेगेटिव इफेक्ट जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो रिसर्च ये भी बताते हैं कि जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है या फिर जो हमारी एनर्जी है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से डाइवर्ट हो जाती है, मतलब वो उधर नहीं जाती है, हमारा सारा फोकस हमारे ब्रेन पे चले जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारी जठराग्नि है, वो मंद हो जाती है। मंद हो जाएगी तो हमारे बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आप जो है मेडिटेशन करिए या फिर जिस चीज़ में आप जो है बिजी रख सकते हैं अपने आप को वो करिए, या फिर अच्छा म्यूजिक सुनिए, तो ये आप कर सकते हैं। तो इसलिए इसको देखना भी बहुत ज़रूरी है। 6th जो आपने फॉलो करना है वो है कि आपको एक डेली रूटीन बनाना है कि आपने एक्सरसाइज करनी है या फिर फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ करते रहना है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी तो आपकी जो अग्नि है वो बड़ी रहेगी, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर रहेगा। इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं कि खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो अच्छे से अच्छा जिसको हम बोलते हैं ना कि कठिन पदार्थ भी उसको पचाने में सक्षम होता है। तो इसलिए वज्रासन में आप जरूर बैठिए और साथ में आप 5 से 10 मिनट की हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं। ज़्यादा तेज नहीं चलना है, धीरे धीरे करके आपने थोड़ा हल्की फुल्की वॉक करना है, तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। 7th रूल जो आपने फॉलो करना है वो है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर अल्कोहल का सेवन करते हैं या फिर आप लेट नाइट खाने की आदत है या फिर आप ओवर ईटिंग करते हैं कि मतलब आपको भूख लग रही है तो और आपने अपने पेट का हिसाब नहीं देखा है कि मुझे इतना खाना चाहिए या पचेगा नहीं पचेगा, आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, तो ये जो आदतें हैं इनको भी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये दिक्कत करती हैं और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो देखिएगा अगर आप इन दिक्कतों को, इन हैबिट्स को छोड़ देंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। 8th रूल जो आपने फॉलो करना है कि अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स को इंक्लूड जरूर करिए। दरअसल प्रोबायोटिक्स होते क्या हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत हेल्दी होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाते हैं। ये क्या करते हैं, जो इनडाइजेस्टिबल फाइबर्स होते हैं जो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं तो उनको ब्रेक डाउन करने में ही हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर ये फाइबर्स इजीली ब्रेक डाउन नहीं होंगे या फिर ऐसे ही पड़े रहेंगे तो हमारे जो है गैस बनेगी, पेट में भारीपन होगा, ब्लोटिंग जैसी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप प्रोबायोटिक्स को जरूर इंक्लूड करिए। इसमें दही जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दही आप जरूर इंक्लूड करिए। दही को ऐसा करिएगा कि दिन में जरूर खाइएगा, रात को आयुर्वेद में दही का निषेध कहा गया है, तो दिन में आप दही जो है अपने प्रकृति के अनुसार जरूर लीजिए। दही के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है कि कैसे हमें इसको लेना चाहिए अपनी प्रकृति के अनुसार, तो इसको आप जरूर देखिएगा। तो ये कुछ मैंने नेचुरल मेथड्स बनाए हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहेगा और आपकी जो बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने नियर और डियर वंस के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए, और अगर आपको ये चैनल पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन तो जरूर दबाइए। आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। नमस्कार।